सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीक्वेंस ऑफ टेंस। जैसा कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये आज का टॉपिक रहेगा। फर्स्ट रूल होगा, स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस कंजक्शन के रूप में दैट आ सकता है या दैट के बजाय कोई अन्य कंजक्शन आ सकता है। बाद वाली क्लोज यानी जो सबऑर्डिनेट क्लोज आएगी उसमें क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में हो सकती है। यदि प्रिंसिपल क्लोज, कंजक्शन से पहली क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, कंजक्शन के बाद आने वाली क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो दैट या अन्य कंजक्शन के आने पर सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में हो सकती है। अब इसके एग्जांपल देखिए, उससे समझ में आ जाएगा। आई डोंट नो व्हेन, व्हेन हमारा कंजक्शन है। व्हेन से जो पहली क्लोज है, ये जो क्लोज है ये किस टेंस में है, प्रेजेंट में है। आई डोंट नो व्हेन ही कम्स हियर टू डू दिस वर्क, तो इस सेंटेंस में जो बाद वाली क्लोज है वो किस में चली गई, प्रेजेंट में चली गई। ये प्रेजेंट के बजाय फ्यूचर में भी आ सकती थी, पास्ट में भी आ सकती थी, क्योंकि व्हेन से पहली जो क्लोज है वो किस में है, प्रेजेंट में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रजत सेज, रजत कहता है दैट, दैट कंजक्शन के रूप में आ गया। आई शैल कन्फेस माई फॉल्ट, अब ये शैल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब दैट के बाद वाली क्लोज किस में गई है, फ्यूचर में, क्योंकि दैट से पहली क्लोज किस में है, प्रेजेंट में। एक एग्जांपल, जब प्रिंसिपल क्लोज फ्यूचर टेंस में होगी उसका भी ले लेते हैं। द लीडर्स विल से दैट, दैट कंजक्शन आया हुआ है, दे वर्क फॉर द कंट्री, ये क्लोज किस में गई हुई है, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये आई है प्रेजेंट में। और दैट से पहली प्रिंसिपल क्लोज किस में है, दैट से पहली प्रिंसिपल क्लोज आई हुई है फ्यूचर में। क्लियर, स्ट्रक्चर आपको अपने माइंड में रखनी है, लर्न कर लेनी है। और अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या होगा, सेकंड रूल में होगा कि दैट से पहली क्लोज अगर पास्ट टेंस में है, अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो क्या पढ़ा है, दैट या अन्य कंजक्शन से पहली क्लोज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज किसी भी टेंस में जा सकती है। लेकिन दैट या अन्य कंजक्शन से पहली क्लोज, ये वाली क्लोज अगर पास्ट में है तो बाद वाली क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज अवश्य ही पास्ट टेंस में होती है, ऐसा नियम रहेगा। ठीक है, ये रूल आप नरेशन में भी पढ़ोगे, जब मैं नरेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब भी इस रूल को बताऊंगा। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा दैट दे वर कॉपिंग, आई सा पास्ट इंडेफिनिट है, दैट के बाद वाली क्लोज पास्ट में आएगी। एग्जाम में जब ये सेंटेंस आते हैं, पूछे जाते हैं कॉमन एरर में, तो ये क्या करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे करेगा, इस सेंटेंस में ऐसे डिवाइड कर देगा इसको, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और यहाँ पे लिख देगा नो एरर, नो एरर, ये हो जाएगा कौन सा पार्ट, डी पार्ट। अब पूछ लेगा इनमें से स्पॉटिंग एरर दे देगा कि इस सेंटेंस में जो ये लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, आई सा दैट दे वर कॉपिंग, इसमें कहाँ पर एरर है। यहाँ पे वर की जगह कोई भी अन्य हेल्पिंग वर्ब दे सकता है, जैसे इज आर एम में से कुछ दे दे, विल बी शैल बी में से कुछ दे दे। तो हमें क्या करना है, जब दैट से पहली क्लोज पास्ट में होगी तो बाद वाली क्लोज भी पास्ट में होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हम सी को क्लिक करेंगे। अगर ये सेंटेंस जो का त्यों लिखा हुआ है, दैट से पहली क्लोज भी पास्ट में है और बाद वाली भी पास्ट में है, तो हम डी पर मार्क करेंगे, डी राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। आई हियर्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर वॉज कमिंग टू मेरठ, तो द आई हियर्ड, आई हियर्ड आ गया। अब इसमें क्या करना है, आई हियर्ड में ये किस में है, पास्ट में है, बाद वाली क्लोज किस में है, पास्ट में है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई हियर्ड, मैंने सुना, दैट की द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वॉज कमिंग, आ रहे हैं, टू मेरठ, कहाँ पर, मेरठ में आ रहे हैं। आई होप्ड पास्ट में है, दैट कंजक्शन आया हुआ है, ही शुड कम टू मीट मी, शुड शैल की पास्ट फॉर्म होती है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसको हम रॉन्ग नहीं कह सकते हैं। क्लियर, यानी दैट के बाद वाली क्लोज जो भी आएगी उसमें पास्ट फॉर्म आएगी। दैट से पहली क्लोज में अगर पास्ट है तो बाद वाली क्लोज में भी पास्ट फॉर्म आएगा। रूल आई थिंक आप सभी को रूल समझ में आ गया होगा क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड रूल। इसमें क्या होगा
कि दैट या अन्य कंजक्शन, जैसे अभी दो रूल हमने पीछे पढ़े उन्हीं में से एक रूल ये भी है, अगर इससे पहली क्लोज पास्ट टेंस में है और इसके बाद आने वाली क्लोज में यदि निम्न बातें हो, ये बातें जो मैंने लिखी हुई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, अगर ये चीज़ें 7 चीज़ें बाद वाली क्लोज में आई हुई है तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। यानी दैट से पहली क्लोज बेशक पास्ट टेंस में हो, अगर बाद वाली क्लोज में ये 7 बातें आई हुई है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 7 बातें क्या क्या होती है, फर्स्ट में लिखा हुआ है यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक सत्य। ये ऐसा होता है जैसे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये सार्वत्रिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होती है, जो कहावतें होती हैं उनको प्रोवर्ब्स कहा जाता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऊंट के मुंह में जीरा, ये सब कहावतें होती हैं, इनको प्रोवर्ब्स कहते हैं। ये भी हमेशा प्रेजेंट में ही रहती हैं, इनको कभी भी पास्ट में शो नहीं किया जाएगा, बेशक दैट से पहली कंजक्शन पास्ट टेंस में हो, दैट कंजक्शन से पहली जो क्लोज हो वो पास्ट टेंस में बेशक हो, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो 7 चीज़ें आपके सामने हैं ये आपको किस में रखनी है, प्रेजेंट टेंस में रखनी है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल फैक्ट। न्यूमेरिकल फैक्ट कैसा होता है, जैसे 2 और 3 5 होते हैं, ये न्यूमेरिकल फैक्ट होता है। फिर है हैबिचुअल एक्शन, जो आदत को प्रकट करता है, जैसे कुत्ते रात को भौंका करते हैं, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है। फिर है हिस्टोरिकल फैक्ट, उसके बाद है कोज, उसके बाद है सेम प्लेस। अब इनके मैं आगे चल के आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी मैंने जो डिस्क्राइब की है। ये देखिए एग्जांपल देख लीजिए एक बार। फर्स्ट एग्जांपल है ही सैड, पास्ट टेंस में है पहली क्लोज, दैट कंजक्शन के रूप में आया हुआ है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है मूव्स, मैंने प्रेजेंट में लिखा हुआ है इसको, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा टेंस में। टेंस किस में रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये एग्जाम्पल एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वी लर्न एट स्कूल दैट द ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम, यानी हमने स्कूल में सीखा, पास्ट फॉर्म है, लर्न सेकंड फॉर्म है, बाद वाली जो क्लोज है वो किस में होनी चाहिए थी, पास्ट में, लेकिन ये क्या है, ये कहावत है, द ट्रूथ ऑलवेज ट्रम्प, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, कहावत है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रेजेंट में रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सेंट सेड दैट मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, साधु कहता है, साधु ने कहा मैन इज मोर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो मैंने क्या यूज किया, इज यूज किया हुआ है, वो यूज नहीं किया, बेशक हमारी प्रिंसिपल क्लोज किस में है, पास्ट टेंस में है। क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द एप्पल फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, न्यूटन ने डिस्कवर्ड किया, न्यूटन ने खोज की किस चीज़ की, कि जो एप्पल है उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है, इसलिए ये एक क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, एक वैज्ञानिक तथ्य है, और जो वैज्ञानिक तथ्य होता है उसको प्रेजेंट में शो करते हैं, इसीलिए मैंने फॉल्स लिखा हुआ है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि सबऑर्डिनेट क्लोज एक एडजेक्टिव क्लोज है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है। अब देखिए ये प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज कैसी होती है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डीपली तो नहीं बता पाऊंगा। एक टॉपिक आएगा आपका जिसमें कंजक्शन का टॉपिक होता है, जिसमें मैं एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ये सब आपको बताऊंगा, वहाँ पे ये डीपली समझ में आ जाएगा एडजेक्टिव क्लोज कैसी होती है। यहाँ पे सिर्फ आप इसको ऐसे देख लीजिए, थोड़ा कोशिश करना समझने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, आई विजिटेड द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस, तो इसमें क्या करना, क्या हुआ, आई विजिटेड द प्लेस, ये जो द प्लेस है, ये प्लेस क्या है, नाउन है, और जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ से बाद वाली जो ये क्लोज होगी यहाँ तक, प्लेस तक,
यहाँ से वेयर से लेके प्लेस तक ये एडजेक्टिव क्लोज कहलाएगी, क्योंकि इसने विशेषता बताई है प्लेस की। क्लियर। अब रूल क्या था, यदि सबऑर्डिनेट क्लोज एक एडजेक्टिव क्लोज है तो सबऑर्डिनेट क्लोज में वर्ब किसी भी टेंस में हो सकती है, यही था रूल। तो ये किसी भी टेंस में गई, बेशक पहले इसमें क्या था, पास्ट था, बाद वाली क्लोज किस में आई है, पास्ट में आई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी वेंट द विलेज, हम गांव में गए, वेयर ही लिव्स, कौन से गांव में, जहां वह रहता है वहां पर, तो लिव्स ये कौन सी क्लोज, ये कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट का टेंस हुआ। और इससे पहला वेयर से पहली जो क्लोज है इसमें कौन सा टेंस आया हुआ है, ये वेंट, ये पास्ट है। वेयर से पहले पास्ट आने पर बाद वाली क्लोज हमने प्रेजेंट में कर दी, क्योंकि वेयर्स के बाद वाली जो एक क्लोज है ये एक एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई न्यू द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव, आई न्यू द टाइम ये भी पास्ट में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एडजेक्टिव क्लोज होने के कारण फ्यूचर में बनी हुई है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आए होंगे रूल यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये वाला जो रूल है इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना अपने रजिस्टर पे भी इंपॉर्टेंट। यदि उद्देश्य बताने वाली प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज में सभी सब्जेक्ट के साथ मे का प्रयोग होता है। अब देखिए क्या आएगा, कंजक्शन के रूप में दैट या सो दैट, दोनों का अर्थ निकलता है ताकि। क्या अर्थ निकलेगा, ताकि। इससे पहले अगर प्रेजेंट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, कोई भी हो, बाद वाली क्लोज में सभी सब्जेक्ट के साथ मे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। सो दैट ताकि, ही में कैच द ट्रेन, वह ट्रेन को पकड़ सके, वह इसलिए तेज दौड़ता है ताकि वह ट्रेन को पकड़ सके। नेक्स्ट देखिए, दे वर्क हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते हैं। दैट इसका अर्थ भी ताकि निकलेगा यहाँ पे, या सो दैट का ही काम करेगा। दे में गेट गुड मार्क्स, ताकि वे अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, सिक्स्थ रूल। इसमें क्या करना है, यदि उद्देश्य बताने वाली प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट टेंस में हो, इससे पहला रूल क्या था कि प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, ये क्या है, पास्ट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में सभी सब्जेक्ट के साथ माइट का यूज करते हैं। यानी दैट और सो दैट से पहले अगर प्रेजेंट टेंस है तो बाद में मे आएगा, अगर इससे पहले पास्ट टेंस है तो बाद में सभी सब्जेक्ट के साथ माइट आएगा और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए कैसे, ही वर्कड हार्ड, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म आई हुई है। सो दैट ताकि, ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह क्या प्राप्त कर सके, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त कर सके। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज सिटिंग ऑन द स्टेशन, वह कहाँ बैठा हुआ था, कहाँ बैठा रहा, वह बैठा रहा स्टेशन पर। सो दैट ताकि, ही माइट कैच द नेक्स्ट ट्रेन, वह अगली ट्रेन पकड़ सके। क्लियर। मैंने आज आपको 6 रूल पढ़ाए हैं इस टॉपिक की, बाकी के रूल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक के, सीक्वेंस ऑफ टेंस के। ये आपको एग्जाम में जरूर, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एग्जाम में इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसके बावजूद अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको रिप्लाई दूंगा। क्लियर। चलिए, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। एक बात और रह गई इसमें आपके लिए, और वो है वोकैबलरी। देखिए मैं आज से आपकी वोकैबलरी इंक्रीज कर रहा हूँ। वोकैबलरी थी जिसमें 5 वर्ड तो ये हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी पे इसको राइट कर लीजिए जो आपको लर्न करने हैं। आज से आपको 15 वर्ड लर्न करने हैं, और ये है आपके 10, 5 मैंने लास्ट दिखाए हैं और 10 ये है जो आपको लर्न करने हैं। क्लियर। ये आपका काम रहेगा इस वीडियो के लिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही।